हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर मैं कसिनो के वीडियोस डालता रहता हूँ। कसिनो को लेकर के ये मैंने चैनल बनाया है, जबकि मेरा मेन चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज है। पर क्योंकि कसिनो के वीडियोस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है। और बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि भाई आप जो वीडियो डालते हो वो हमें नहीं मालूम पड़ता है या लेट मालूम पड़ता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो या नोटिफिकेशन बेल ना दबाई हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो वो आप लोग चेक कर लेना। बाकी मैं अपनी तरफ से तो वीडियो रेगुलर डालता ही रहता हूँ। अब आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता कि आप लोग किस वजह से हार पा रहे हो। आपको वही दो चार कारण, जो सामान्य कारण है, आपको लगता है बार बार आप उसी को ही समझते रहते हो। और मैं जो भी ये वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कई सारे फ़ोन्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल आती है कि हम इतने पैसे हार गए, हम इस वजह से हार गए, हमने सब नियंत्रण किया था पर फिर भी हम हार गए। ठीक है, तो दोस्तों मेरे इस चैनल की वजह से मुझे जिस बात पे गर्व होता है वो ये है कि कम से कम 20-25 से ज़्यादा लोगों ने गैम्बलिंग छोड़ दी है। और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमने आपकी कुछ स्ट्रेटजीज़ को अपना के, साइकोलॉजी ऑफ कसिनो को समझ के अपने लॉसेस को कम कर दिया, या अब हम प्रॉफिट में आने लग गए हैं। तो इसलिए मेरे को बड़ा इससे अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है यार, आपको कोई चीज़ पता थी, आपने कोई चीज़ समझी, आपने दूसरों को भी बताई और उससे किसी का फ़ायदा हो रहा है। अब जो मेन दो कारण मैंने जो लोगों से बात करके समझे, जो पिछले कई दिनों में लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनसे बात करके मैं समझ पाया, वो दो कारण मेन है। ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं हारने के, सबके अपने निजी कारण होते हैं। कोई कहीं गलती करने के बहुत सारे पैटर्न होते हैं गैम्बलिंग में, पर बहुत सारे हर आदमी सारी वजह से तो गलती नहीं करता है। तो जैसे मान लो 10 कारण है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कारण है गलती करने के, तो कोई दो कर रहा होता है, कोई एक कर रहा होता है, कोई अलग अलग कारण से गलती कर रहा होता है। जबकि वो दूसरे बाकी चीज़ों में वो ठीक कर रहा है, तो वो दूसरे को ज्ञान दे रहा होता है, पर ओवरऑल सभी माइनस में होते हैं। वो उसको बोलता है तूने ये गलत किया, ये ऐसे किया कर, देख मैं ऐसे करता हूँ, पर वो किसी और वजह से हार रहा होता है, वो किसी और वजह से हार रहा होता है। तो ये सब बात को समझ के मैंने मेन दो कारण इसमें जो समझे हैं, दो मेन दो कारण हैं जिसको मैं टॉप पे रखना चाहता हूँ। उन दो कारणों में से एक कारण पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक कारण के ऊपर अगला वीडियो बनाऊँगा। तो वो दो कारण में से जो एक कारण है, जो मैंने समझा कि लोग क्यों हारते हैं। जैसे आप एक बात समझो कि कोई भी बच्चा है, वो +2 तक पढ़ता है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है, उसके बाद वो कई सारी एजुकेशन लेता है, अपना करियर चुनता है, उसके बाद फिर जा कर के प्रैक्टिकल के लिए वो कम पैसों में या बिना पैसों में काम करता है, और फिर जाके परफेक्ट होकर के फिर किसी अच्छी कंपनी में पैसा कमाता है या अपने बिजनेस में पैसा कमाता है। पर गैम्बलिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें लोग कहते हैं कि इसमें सीखना सिखाना क्या है, बस पैसा लेकर के आओ और अपने आप रखना शुरू कर दो, इधर बेट लगा दो, उधर बेट लगा दो, पैसा तो आ ही जाएगा। तो कई बार लोगों का आ जाता है, पर जिनका आ जाता है उनका बाद में चले जाता है, कई का आता जाता रहता है और इस वजह से जाता रहता है। मतलब ओवरऑल ये जाता ही जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें क्या सीखना सिखाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा गया, थोड़ा बहुत पैसा आया, उनको लगता है हम तो 1.5 हो गए, हमें तो सब कुछ आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जो मैंने मेन कारण मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो जो नए लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, जैसे मेरी आजकल में भी कई लोगों से फ़ोन पे बात हुई, तो वो ये कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब, बस हमें ना कुछ ट्रिक बता दो, बाकी आपकी बात सारी सही है, हमने नियंत्रण करना है, हमें तो पूरा मालूम है, इसमें तो लालच की वजह से मरते, हम लालच करेंगे ही नहीं, हम पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, हम पूरे अनुशासन में चलेंगे, हम अपना टारगेट पूरा होते उसके बाद खेलेंगे ही नहीं। ये सब लोग दावे करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग ऑनलाइन वाले होते हैं। फिर फिजिकल वाला तो कसिनो के अंदर भुगत रहा होता है, देख रहा होता है, उसको मालूम है कि नियंत्रण रखना कितना मुश्किल है। तो ये लोग कहते हैं, ये एक कारण है। इसके बाद मैं दूसरे कारण पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, तीसरे पे भी और अलग से बनाऊंगा, जितने कारण है सब पे वीडियो बनाऊंगा। पर अभी ये मेन जो कारण मैंने रखा है कि लोगों को एक भ्रम रहता है कि जी जो बाकी 100 में से 99% लोगों ने गलती करी है, वो गलती मैं नहीं करूँगा, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरा तो अपने दिमाग पर बड़ा नियंत्रण है, मैं तो अपना टारगेट पूरा होते ही उसके बाद नहीं खेलूँगा, और मैं अपना टारगेट बना करके खेलूँगा और नियंत्रण रखूँगा, लालच में नहीं बहकूँगा, बेट बड़ी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ऐसे वो तमाम वादे करता है और अपने आप को मानता है कि वो इसमें बड़ा परफेक्ट है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस देखा है मैंने लोगों में, बहुत परफेक्ट मानते हैं अपने आप को। नहीं नहीं जी भाई साहब, ऐसा है ही नहीं जी, हमारा तो सिंपल सा है जी, हमें तो 1000 रुपये रोज़ के चाहिए, 1000 रुपये मिल जाएंगे हम छोड़ देंगे। कोई कहता है हमें 5000 चाहिए, हम छोड़ देंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो ये जो गैम्बलिंग है, इसको आप कभी भी ट्रिक से, स्ट्रैटेजी से नहीं जीत सकते।
ट्रिक से, स्ट्रेटजी से आप 1 दिन जीतोगे, 2 दिन जीतोगे, 3 दिन जीतोगे, ओवरऑल माइनस में रहोगे। अगर आपने गैम्बलिंग की साइकोलॉजी को समझ लिया और अपनी साइकोलॉजी को समझ लिया और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा लिया, कोऑर्डिनेशन बैठा लिया, तालमेल बैठा लिया, आप डेफिनेटली ओवरऑल प्लस में रहोगे। 15 दिन जुआ जीतेगा, 15 दिन आप जीतोगे। आपके और उसके जीतने में गेम बराबर हो गई, पर आपने जो थोड़ा सा रेशो ऊपर रखा है वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। जब ये लोग बोलते हैं ना नियंत्रण वाली बात, इसका मतलब ये है कि उनका ये मानना है कि वो पूरे के पूरे 30 दिन अगर महीने में गैम्बलिंग करेंगे तो 30 दिन नियंत्रण रख पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अनुशासन ऐसा है ही नहीं कि आप 30 दिन रख पाओ। एक दिन आपकी खोपड़ी पे शैतान नाचेगा और आप सारा पैसा गवा दोगे जितना आपने जीता होगा। मान लो आपने 10 दिन नियंत्रण रखने में कामयाब हो गए, 11वें दिन आपका नियंत्रण ज़रा सा आगे पीछे हुआ और आपने थोड़ा लॉस उठा लिया, और वो लॉस आपका जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 10 दिन में से 5 दिन का पैसा एक ही दिन में चले गया। अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, अब आपके अंदर बदला लेने की क्षमता पैदा होगी, अब आपकी सहन शक्ति जवाब दे रही है। अब आप क्या करोगे, यार मैंने ये जो गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से मैंने 5 दिन की कमाई एक दिन में गंवा दी, अब मैं और पैसा लाता हूँ या मैं और खेलता हूँ, इसके बाद मैं ये वाली गलती नहीं करूँगा। वो ऐसा सोचता है और मैं अपना पैसा वापस लेके आऊँगा। हलवा है क्या? हलवा है क्या कि आपने सोचा, मतलब आप अपने ही अदालत लगाई, अपने आप को उसमें कटघरे में खड़ा किया, अपने आप को बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब अपने आप ही हिसाब लगा लिया, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, अब मैंने ये कर लिया, अब मैंने वो कर लिया। ऐसा है ही नहीं। आपको मान के चलना चाहिए था कि मैं लगातार इतने दिन जीतूँगा, इसके बाद मैं हारूँगा। तो मुझे कितना हारना है और पर डे कितना जीतना है। 15 दिन जो कसिनो या गैम्बलिंग जीतेगी, 15 दिन मैं जीतूँगा, तो मेरी जीत उसकी जीत से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट हो। जब आप ये प्रॉफिट निकालने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद आपको करना क्या है, वो दिन चुराने हैं। जैसे आपने माना कि 50% आप जीतोगे, 50% गैम्बलिंग जीतेगी। अब आपको क्या करना है, अपने आप को 52 करना है और गैम्बलिंग को 48 करना है। तो वो जो 2% है ये आपका और प्रॉफिट हो गया। जो 2 दिन पैसा जाना था वो जाने की बजाय अब जो पैसा विन होना है वो आया, मतलब उल्टा हो गया। तो ऐसे करते करते आप जो डिफरेंस है, ये प्रॉपर एक जॉब है। जैसे लोग 9 to 5 गुलामी करते हैं ना, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ये उस तरीके से। इसमें आप रोज़ नहीं जीत सकते। आप जैसे क्रिकेट मैच है, कभी कोई क्रिकेटर आपको ऐसा मिला है जिसने अपनी ज़िंदगी में सारे मैच जीते हो? कोई टीम ऐसी मिली है जिसने अपनी ज़िंदगी में सारे मैच जीते हो, सारे कंपटीशन जीते हो? ऐसा नहीं होता है। हार जीत पार्ट होता है। तो आपको जब ये पता है, ये टारगेट है कि कितना जीतना है, तो ये टारगेट भी होना चाहिए कि कितना हारना है। आपको ये पता है कि मुझे कितने दिन जीतना है, तो आपको ये भी पता है कि मुझे कितने दिन हारना है। हारने की कोशिश नहीं करनी है, पर जितने भी दिन हार रहे हो उसको अपने डिसाइड करे हुए से ज़्यादा दिन नहीं हारना है। जैसे मैं बोलूँगा आप 50-50 मान के चलोगे, 50 आप जीतोगे, 50 वो जीतेगा। अगर आप 50 से कम जीत रहे हो, इसका मतलब अभी आपने चीज़ें सीखी नहीं है, समझी नहीं है। गैम्बलिंग एक ऑब्जर्वेशन का गेम है। गैम्बलिंग ट्रिक का गेम नहीं है, गैम्बलिंग स्ट्रेटजी का गेम नहीं है, गैम्बलिंग ऑब्जर्वेशन का गेम है। ऑब्जर्व देन रिएक्ट। पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिएक्ट करो, सतर्क रहो और फिर आप एक्शन लो। आप क्या करते हो, बस उसको देखा, उसका किस्सा सुना, उसकी कहानी सुनी, जा करके रख दिया। उसने जी 1000 से 10,000 बनाए, उसने जी 10 लाख रुपए कमाए, अच्छा जी, उसके बाद में वो कितना बर्बाद हुआ है, उसके जैसे कितने बर्बाद हुए। गैम्बलिंग को मेरी एक बात समझ लेना, कहीं पे लिख लेना, अपने माथे पे लिख लेना, जो करना है कर लेना। गैम्बलिंग को ट्रिक और स्ट्रेटजी से कभी भी कोई नहीं जीत पाया है। केवल जो 2 से 3% लोग जो इसमें पैसा कमाते हैं, जो करियर बनाया हुआ है जिन्होंने, वो 2 से 3% वो लोग हैं जो बदला नहीं लेते हैं, जो टारगेट का पीछा नहीं करते हैं, जो रिवेंज लेने की भावना नहीं होती है, जिनका सिंपल सा मानना है कि अरे आज पैसे चले गए, ओहो कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा था ही नहीं, कोई बात नहीं, कल आएंगे। ना कल जुआ बंद होने वाला है, ना कल आप मरने वाले हो। ऑनलाइन में कल तक आप वेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है और 24 घंटे गैम्बलिंग चलती है, तो आपको लगता है कभी भी ऑन कर लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन के लिए आपको, जो ऑफलाइन के लिए जो आपको नियंत्रण रखना है अपने ऊपर, अपने कंट्रोल रखना है, वो ऑफलाइन में कई गुना बढ़ जाएगा, ऑनलाइन में कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में तो आप कसिनो से आए तो आपका चैप्टर ख़त्म। जैसे मैं कसिनो से 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरे घर का सबसे नज़दीकी कसिनो 20 किलोमीटर है। जब मैं जानता हूँ ये बात, तो मैं प्रॉफिट में आता हूँ, मुझे मालूम है, तो मुझे तो कायदे में पास में रहना चाहिए। आप देखो जितने भी गैम्बलर हैं सब कसिनो के पास घर लेते हैं। होता क्या, हार करके वापस जाते हैं या जीत करके जाते हैं, थोड़ी देर में होटल में रुकते हैं, फिर दिमाग में कीड़ा उछलता है, फिर वापस आ जाते हैं। डिस्टेंस इतना रखो कि आलस से हावी हो जाएगा, अरे छोड़ यार अब कल ही जाऊँगा एक बार। मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों ने, मतलब गैम्बलिंग में, कसिनो में मिले हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मडगांव से
नॉर्थ गोवा वापस आ गए पैसे लेकर के, मतलब आए माइनस हुए, उसके बाद गए मडगांव और वहाँ से पैसा, मतलब साउथ गोवा से वापस आ गए गैम्बलिंग करने सेम कसिनो में। इसको बोलते हैं जिनका ईक्यू कमज़ोर होता है ना, इमोशनल कॉन्सेंट, जैसे आईक्यू होता है इंटेलिजेंट कॉन्सेंट, ऐसे ईक्यू होता है, तो ईक्यू कमज़ोर होता है। अगर आप जीत गए, आज आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया और आप इस बात पे खुश हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अभी मैच्योर नहीं हो, आप परिपक्व नहीं हो, आप ओवरऑल हारोगे। क्योंकि आप आज खुश हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है, आपको ये लगता है कि अब आप हमेशा जीतोगे, और जब हारोगे तो आप रोओगे भी, क्योंकि जीत पे खुश हो रहे हो, तालियां बजा रहे हो, यस यस कर रहे हो, तो हारने पे माथा भी पटकोगे। जो लोग इसको बिज़नेस, क्या आप अपने बिज़नेस में, जब बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो क्या इस तरीके से खुशियाँ मनाते हो? आप बोलते हो यार बिज़नेस है, प्रॉफिट आएगा ही आएगा, इतना प्रॉफिट आता है, 10% 15%, ख़त्म कहानी, 20% 30% मैक्सिमम। पर गैम्बलिंग में आप खुश हो, इमोशनल वीक नहीं होना है, ये माइंड का गेम है, ये साइकोलॉजी का गेम है। इसको आप ट्रिक से, स्ट्रेटजी से, किसी के किस्से कहानियाँ सुन के, किसी के बताने के ऊपर से नहीं, आप नहीं तो मालूम क्या होगा, आप एक्सपेरिमेंट करने में अपना पूरा बैकअप ख़त्म कर दोगे, हार जाओगे सारा पैसा, फिर बदला लेने के लिए भागोगे। सब कुछ सीखने की बजाय आप किसी एक गेम में महारत हासिल करो। लोगों को हर गेम चाहिए होती है, आप कोई भी एक गेम चुनो, उसको सीखो, उसको समझो, उसमें छोटा छोटा खेलो, छोटा छोटा विन करो, छोटा छोटा स्मॉल करो, उसमें परफेक्ट तो बनो। पर मुंह उठा के खेलने लग जाते हो। अरे पैसा मेहनत से कमाया जाता है, आपके पीछे परिवार है, फैमिली है, घर बार बेच दिए लोगों ने अपने, रिश्ते टूट गए उनके, क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, अगर आप इमोशनल वीक हो, आपका सहन शक्ति नहीं है आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप विन करने पर खुश होते हो, अपने आप को डेढ़ शाना बनते हो, समझ लो आपके लिए गैम्बलिंग नहीं है। मैच्योरिटी आनी चाहिए। मैं जब कभी भी कसिनो में जाता हूँ, मैं अव्वल तो बहुत ही कम जाता हूँ, ऑनलाइन मैं बिल्कुल नहीं प्ले करता, ऑफलाइन में मैं जब भी कभी कसिनो जाता हूँ तो मैं जब विन होकर के आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अरे आज तो हो गए, अब देखते हैं कल होते नहीं होते, कल हो गए, अरे 2 दिन तो हो गए, अब देखते कितने दिन चलता है। तो कभी मैं 5 दिन लगातार विन होता हूँ, हाईएस्ट मैं 9 दिन लगातार विन हुआ हूँ। अब 9 दिन विन हुआ हूँ और जैसे ही मैं लगातार 3 दिन माइनस हुआ, मैंने भी गेम बंद कर दी, मैं प्रॉफिट में रहा। क्योंकि आपने 9 दिन में कमाया 1 का 3, 3 दिन में आपने दिया 3, 1 1 1 रेशो जो है, अनुपात जो है, तो आपको समझ में आ गया कि यार अब एक ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहीं रोक दो, गैप ले लो 15-20 दिन, महीने का, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। दिमाग हमारा रेफरेंस पे काम करता है, 1-2 घंटे से ज़्यादा ये लगातार नहीं खेल सकता। लोग खेलते रहते 24-24 घंटे, कुछ नहीं रखा है, एंड में अपना पैसा दोगे, बाद में रोगे, बर्बाद हो जाओगे। और ये वो फील्ड है जिसमें पैसा कमा करके भी आप लोगों को बता नहीं सकते। या तो मेरे जैसे सनकी पागल हो आपकी, जो बोल सकते हो कि हाँ भी मैं गैम्बलिंग से मैंने कमाया है। आप लोग जीत भी जाओगे ना 10 लाख रुपए और उसकी कार भी खरीद लोगे, कोई चीज़ भी खरीद लोगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जुआ खेल के कमाया। तो फिर ऐसा काम करते क्यों हो जिसको आप बता नहीं सकते? जुए को जुए के हिसाब से नहीं, जुए को प्रोफेशन या बिजनेस के हिसाब से देखोगे तब आप प्लस में रहोगे। गैम्बलर बनोगे बर्बाद हो जाओगे, प्लेयर बनोगे हमेशा विन करोगे, एक एवरेज चलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आएगी। ये जो मैंने जो कारण चुने थे उसमें से जो मेन कारण आज का वीडियो में जो मैंने जिक्र किया कि लोगों को लगता है कि नहीं हम तो नियंत्रण कर लेंगे, हमारा तो कंट्रोल है अपने ऊपर। मेरे से बात करते लोग फ़ोन पे, नहीं भाई साहब आपकी सारी बातें, नहीं मैं तो करता ही नहीं, अपने किससे सुनाने बैठ जाएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम तो इतना नियंत्रण है, इतना टच करते ही हम तो बंद कर देंगे, हम तो ये करें। मैं पूछता हूँ कितने दिन करोगे? मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी खोपड़ी पे कभी भी शैतान नाचेगा, बस इतना वेट करता हूँ कि वो लेट से लेट नाचे, और जैसे ही वो नाचेगा उसके बाद में जैसे ही 1 दिन नाचा, 2 दिन नाचा, 3 दिन नाचा, उसका गेम बंद, ख़त्म कहानी, अब नहीं जाना। पर लोग कहते नहीं हम कर लेंगे, ये हमारा बड़ा नियंत्रण है, मैंने तो योगा करता हूँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मेरा तो बड़ा कंट्रोल है। सारे कंट्रोल धरे रह जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको फिर किसी और कारण पे बात करूँगा, किसी और कारण पे। ये ऐसे करके जितने भी 8-10 कारण मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनकी वजह से लोग हारते हैं, बर्बाद होते हैं, इसमें वो बताऊंगा। आज का कारण जो था वो ये था कि लोगों का अपने दिमाग के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, पर वो ऐसा मानते कि वो नियंत्रण कर लेंगे, वो डेढ़ शाने। फिर जब मोटी रकम घुस जाती फिर मालूम क्या कहते हैं, नहीं जी इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता, इस पर तो नियंत्रण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका नहीं हुआ, इसलिए आप विन करके नहीं विड्रॉल कर पाए। लोग विन करने का तो अपना पैसे ही छोड़ देते हैं, ऑनलाइन करते तो ऑनलाइन में पड़े रहने देते हैं। अरे जब तक उस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो पैसा खाएगा। मैंने जैसे एक नियम बताया था कि हमेशा अगले दिन गैम्बलिंग शुरू करने से पहले पिछले दिन का प्रॉफिट जीरो करना। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, जीरो कर दो वरना जीरो हो जाएगा, देख लेना जाके।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।